Dear friends, I have to describe about kinds of adjective in this video. आइए हम लोग चर्चा करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। एडजेक्टिव के 10 काइंड्स हैं, 10 प्रकार का हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस 10 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब ये गुण बतलाता है। गुणवाचक विशेषण इसको बोलते हैं। ये गुण बतलाता है। क्या बतलाता है? गुण बतलाता है। जैसे देखिए, गुड बॉय, बैड गर्ल, बैड बॉय, स्वीट कर्ड, स्वीट चॉकलेट, स्वीट शुगर, बिटर गार्ड, कड़वा करेला। इस तरह से हॉट डे, तो हॉट क्या है? यह भी गुण बतलाता है। दिन कैसा? तो हॉट। कोल्ड आइसक्रीम कैसा होता है? कोल्ड होता है। रेड शर्ट, रेड पेन या ब्लू पेन, यानी जितने भी कलर नेम है ये सारे हमारे क्वालिटी बताते हैं। सारे जितने भी कलर नेम है सब, रेड, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी कहें, ये सब हमें क्वालिटी बताते हैं। तो ये सब क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। आइए एग्जाम। फिर दूसरा काइंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप देखिए, ये मात्रा बताएगा। इसको मात्रावाचक विशेषण बोलते हैं। ये मात्रा बताता है। तो मात्रा किस तरह? जैसे देखिए आप, सम, तो ये मात्रा कैसे? सम शुगर, सम साल्ट। देख रहे हो, किसी नमक या चीनी का मात्रा बताएगा। मच मनी, आई हैव मच मनी, तो ये मात्रा बताएगा कि हमारे पास ढेर सारा, मतलब रुपया पैसा है, धन संपदा है। इसी तरह से लिटिल भी, जैसे गिव मी अ लिटिल शुगर, गिव मी अ लिटिल साल्ट, तो लिटिल का भी प्रयोग थोड़ा के अर्थ में करते हैं। वो मात्रा बताता है कि कितना, ज़्यादा कि कम। इसी तरह से है होल, यह भी पूरे का बोध कराता है। प्लीज गिव मी होल वेजिटेबल्स, कृपया मुझे सभी सब्जियां दे दीजिए। तो ये होल जो है समूचे का बोध कराता है। इसी तरह से ऑल, है ना, ऑल आर रोटेन। मान लो मैंगो का टोकरी है, आम का पूरा सड़ा हुआ, तो क्या कहोगे? ऑल मैंगोज आर रोटेन। तो ऑल मैंगोज कहोगे तो समूचा का बोध कराएगा। यही नो है, नो माने कोई नहीं। जैसे नोबडी इज देयर, यहाँ कोई नहीं है। इसी तरह से एनी बॉडी के पहले एनी लगा लेंगे तो कोई का बोध कराता है। जैसे एनी बॉडी, आप एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे, हम इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। देयर इज सम साल्ट, यहाँ थोड़ा सा साल्ट है। सम मतलब थोड़ा, कुछ का अर्थ दे रहा है। गिव मी सम शुगर, देख रहे हैं, सम का मतलब क्या? थोड़ा, कुछ का कुछ चीनी दीजिए। इसी तरह से ही हैज मच मनी, उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, तो मच यहाँ मनी के पहले लगा हुआ है। हमेशा एडजेक्टिव किसी नाउन के जस्ट पहले लगा होता है। कभी कभी बिना नाउन का भी रहेगा, लेकिन वह किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट बनकर वाक्य में रहेगा उसको क्वालिफाई करता रहता है। इसी तरह से लिटिल नॉलेज, है ना, एनी बॉडी, देख रहे हो ना, यहाँ एनी बॉडी के पहले लगा। एनी बॉडी माने कोई व्यक्ति। इसी तरह से नो वन माने कोई नहीं। नो बॉडी, कोई भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ बॉडी को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ भी बॉडी को क्वालिफाई कर रहा है। ये सारे हमारे मात्राओं को बताते हैं। बॉडी के साथ है तो यहाँ संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे लिटिल नॉलेज मैं बोला हूँ तो ये मात्रा, ज्ञान कितना, तो थोड़ा सा। तो इसमें हम क्वांटिटी की चर्चा की है। आगे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सेम मात्रा की तरह ही ये संख्या बताएगा। कैसे? मैं अभी बताया हूं कि नो बॉडी, तो वहां कोई व्यक्ति के बारे में बता रहे कि कोई नहीं, तो वहां वो मात्रा दिखा रहा है उसकी संख्याओं के बारे में। इसी तरह से देखिए, इसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारा जैसे फ्यू, नो, मेनी, सम, ऑल, सेवेरल, ये प्रायः किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? उस नाउन प्रोनाउन की संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ध्यान देने की बात इसमें यह है, सम यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी भी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी सम है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यहाँ पर देखिए सम लिखा हूँ। तो सम दोनों जगह है। ये कभी मात्रा भी बताता है तो कभी क्वांटिटी भी बताता है। सम में ये खासियत है, किसी नाउन, ऐसा काउंटेबल नाउन के पहले लगा दिया सम, तो वह सम क्या करेगा? वह उसके संख्या को बताएगा कि काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नाउन हो जो काउंटेबल नहीं है, उसको हम नहीं गिन सकते,
तो वो क्या कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वैसे नाउन के पहले जब सम आएगा तो वह अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा हुआ है, इसीलिए वह उसके मात्रा को बताएगा। क्लियर। अब आते हैं चौथा पर। चौथा नंबर जो हमारा एडजेक्टिव है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम प्रोनाउन में भी पढ़ाए हैं कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम प्रायः किसी नाउन की तरफ किसी नाउन की तरफ हम लोग इशारा करने के लिए उस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा जब वह किसी नाउन के ठीक पहले उपस्थित होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बताते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल के मैं चर्चा करता हूँ। दिस बॉय इज नॉटी, वह लड़का या लड़का बदमाश है। तो दिस बॉय, बॉय के पहले दिस लगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दिस बॉय, तो ये इशारा कर रहा है और नाउन के ठीक पहले लगा है, तब यह प्रोनाउन न होकर यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से हाउ नॉटी इज दिस बॉय, तो यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है और बॉय के ठीक पहले दिस लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बार बार मैं बताता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा, जब किसी नाउन के ठीक पहले उपस्थित रहेगा। इस तरह से दीज गर्ल्स में यहाँ दीज जो है, दीज गर्ल्स आर क्वालिफाइड, ये लड़कियाँ क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो इसमें लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है और इसके बदले में यहाँ पर दीज कह के काम चलाया गया। तो नाउन के जस्ट पहले ये उपस्थित है, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से दोज बुक्स आर ओल्ड, वो सारी किताबें जो हैं वो पुरानी हैं, तो दोज बुक्स कह रहे हैं तो यहाँ दोज जो है एडजेक्टिव है। और गिव मी सच बुक्स, इन किताबों जैसा मुझे दीजिए, तो ये सच बुक्स जो है, सच यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये, तो क्या बोलते हैं इसको, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है, मतलब किसी चीज की तरफ इशारा करने का काम करता है। पांचवा एडजेक्टिव है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकार दिखाता है, एक रिलेशन शो करेगा और उस पर अधिकार दिखाएगा। दिस इज माई पेन, किसका पेन, तो मेरा पेन। देखो पेन के साथ ये उपस्थित है, हमेशा नाउन के पहले लगा रहेगा और वो अधिकार दिखाएगा। नेशन, दिस इज आवर नेशन, यह हमारा देश है, तो नेशन के ठीक पहले आवर लगा हुआ है, ये इसका पोसेसिव प्रोनाउन है। इंडिया इज आवर नेशन, इंडिया हमारा देश है, तो आवर यहाँ पर। ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है, तो भाई के ठीक पहले देखो योर लगा हुआ है, तो ये इसका पोसेशन दिखा रहा है, उसके साथ वो रिलेशन दिखा रहा है, अपना एक अधिकार उस पर दिखा रहा है। राम इज हिज ब्रदर, राम इज हिज ब्रदर, तो ब्रदर के ठीक पहले हिज लगा हुआ है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। इट इज इट्स कैप, इट इज इट्स कैप, इट इज इट्स कैप, तो इसके साथ इसका रिलेशन पता चल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, इट्स यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। फिर इसी तरह से इट इज देयर स्कूल, तो यहाँ देयर जो है ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव है। हमेशा ये नाउन के ठीक पहले लगा रहेगा और अधिकार दिखाएगा, और इस तरह के एडजेक्टिव को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो डालेंगे उसमें बाकी 5 एडजेक्टिव की चर्चा हम जस्ट नाउ करेंगे।